हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए, आज मैं टमाटर काट रही हूँ। मोंजा डालमा भी एक रेसिपी है जो कि मूंग दाल से बनाए जाते हैं। तो उसे बनाने के लिए पहले आपको मूंग दाल के साथ जो केले के तने हैं उसे जितना छोटा हो सके उतना छोटा काट कर, या फिर कम से कम इतना तो हो कि वो अच्छे से पक जाए। ठीक है गाइस, इतना तो होना चाहिए कि वो पक जाए, समझे। और हाँ, और यहाँ पर मैं टमाटर काट रही हूँ। फिर पकने के बाद नॉर्मल मूंग दाल तो 2 सीटी में हो ही जाते हैं, 2-4 सीटी में। पर मूंग दाल को थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ी और देर करना होगा। पर उसकी पूरी रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी। जितना छोटे पीसेस में को केले के तने को काटोगे उतना जल्दी वो पकेगा, और जितना मोटा काटोगे, मीन्स ये ले लो कि 1 इंच के क्यूब्स में कटना है, 1 इंच या 1 इंच के क्यूब्स में। ठीक है, अगर वो नहीं हो सकता तो वो समय भी बहुत समय लेगा। अंजा जो है केले के तने हैं वो पकने में बहुत समय लेता है। इसलिए आइडिया ऐसा है कि जितना छोटा तुम केले के तने को काटोगे क्यूब्स में, उतना ही जल्दी वो पकेंगे। और जितना मोटा काटोगे उतना देर लगेगा पकने में। आज सिंपल स्टार्ट इसलिए। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि कौन से वाले मोंजा है, मतलब वो सख्त वाला है या ज़्यादा सख्त वाला नहीं है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट में आता है, थोड़ा सा मुलायम, या फ्रेश मोंजा है या ओल्ड मोंजा है, सख्त है या नहीं है, उसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर फ्रेश मोंजा होगा वो चाहे आप कैसे भी काट लो वो पक ही जाएंगे। पर अगर वो ओल्ड और फ्रेश नहीं है तो सख्त वाला है तो वो पकने में समय लगेगा। तो ये डिपेंड करता है उस पर। तो इसलिए जब केले के तने बनाओगे तो ये देख लेना कि वो फ्रेश है या ओल्ड है, सख्त है या ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ये सब देखने भी पड़ता है। तो मूंग और हमारे यहाँ मूंग दाल भी ऐसे वैसे मूंग दाल नहीं, येलो मूंग दाल से नहीं बनता। हम जब भी वो दाल आता है उसे रोस्टेड मूंग दाल डाला जाता है दालमा करने के लिए। तो ये दाल को रोस्ट करके रखिएगा इस दालमा के लिए। अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे थोड़ा रोस्ट करने के बाद ही उसे दालमा में इस्तेमाल करें, या फिर 1 केजी तक इसे फ्राई करके कंटेनर में भर कर भी रख सकते हैं, चाहे प्लास्टिक कंटेनर हो, जो भी कंटेनर आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कंटेनर में आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो यस, तो यहाँ पर हमारा भजा मूंग दाल का ये इस्तेमाल होता है। तो भजा मूंग दाल से ही बना है ये मोंजा मूंग दाल दालमा, मूंग दाल मोंजा डालमा। ठीक है, तो मोंजा का क्वालिटी कैसा है वो भी मैटर तो करते हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो उस हिसाब से कितने सीटी लगनी चाहिए, कितना समय लगेगा पकने में,
ये सब डिपेंड करता है उसके ऊपर कि उस मोजा की क्वालिटी क्या है, अच्छा है बुरा, वो अच्छा नहीं है, फ्रेश है कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यस, फ्रेश होगा और अच्छा होगा तो वो जल्दी पक जाएगा, और सख्त और ओल्ड माल है तो वो पकने में समय लगेगा। तो बस यही फंडा है उसका, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। पर पहले मूंग दाल डालो, उसमें मोजा डालो और उसको सीटी मारो। सीटी मारो मतलब प्रेशर कुकर में सीटी दो। समझे? नमक और हल्दी जितना आपको चाहिए उतना डालना है, डालना है। क्योंकि मोजा डालना है, इसमें आलू भी डाल दिया जा सकता है और टमाटर भी, पर इसके अलावा कुछ और नहीं डाला जाएगा। मोजा को दाल के साथ ही पकाई जाएंगे, क्योंकि नहीं तो वो पकेगा नहीं। मूंग दाल का होने में समय लगता है, इसलिए मोजा के साथ अच्छे से पक जाए। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और अभी मुझे आलू भी काटने हैं। इधर कहाँ है? आई इधर। पिलर कहाँ है? हाँ, मेरे को पिलर चाहिए। मैं थोड़ा पिलर ढूंढने गई थी, पिलर तो मुझे यहीं रखा हुआ मिल गया। अभी आलू का छिलका उतार रहे हैं। आलू के छिलका उतरते ही हम इसे बनाएंगे। क्या इसको बनाएंगे छोटे छोटे पीसेस में। थोड़ी देर में आती हूँ गाइस। गाइस कोई ग्रोसरी का सामान लेके आया था, तो ये बड़ी बात तो है नहीं, है ना। ये तो घर घर की बात है ना। महीना का आरंभ हुआ नहीं कि ग्रोसरी को ख़रीदना चालू हो जाता है। ग्रोसरीज और जितने भी ज़रूरी सब्जियां होती हैं, फल सब्जी, वो सब खरीदा जाता है ना गाइस। ये तो नॉर्मल बात है ना। कुछ ज़रूरी चीज़ तो है नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखा जाने पर बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ, क्योंकि मोजा थोड़ा इसी के साइज़ में है। तो हाँ, इसे छोटा भी काटा जा सकता था, पर मैं इसे ही काट रही हूँ। तो यस गाइस, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, उसे हम काट के छोटा कर देंगे, ठीक है। लीजिए, ये कट के रेडी है। मेरा बहुत अच्छा कटिंग स्किल नहीं है, तो मैं सेफ लेवल में कटिंग नहीं करता है। हाँ, बस ऐसे ही जितना भी चल जाता है, ठीक है ना गाइस। मैं उतना ही करता हूँ जिस तरह की चल जाते हैं। कोशिश तो रहता है, पर सिर्फ के लेवल पे मैं नहीं करती।
नॉर्मल कटिंग ही करती हूँ, थोड़ा सा स्लो साइड में। जो आपको जो चैलेंज दिया था कुछ वीडियो से पहले, उसे अभी तक 3 मंथ्स चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया था, पर अभी किया नहीं है। परंतु ठीक है, क्योंकि मैं 8 तारीख से वो चालू करने वाला हूँ। आपको पता है क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास मतलब हमारे घर के लिए रिश्तेदारों में शादी ब्याह चल रहा है, तो फिर हमें कहीं जाना भी है। तो 5 तारीख 7 तारीख से पहले तो ये हो नहीं सकता है ना। तो 7 तारीख के बाद मैं करने वाला हूँ प्रैक्टिस उसका। ये अभी तो हो नहीं सकता ये फेस, पर मैं 8 तारीख को करने से प्रॉमिस कर रही हूँ। 3 महीने के लिए, अगले 3 महीने की प्रैक्टिस करूँगी और उसके बाद ये वो हैबिट बन जाएगी। फिर मैं कितना मोटा हो गया हूँ ना गाइस। देखो, मैं जब वहाँ से आई थी मैं 74 किलो थी या 76 जो भी हो, और आने के बाद से 82-84 हो गया हूँ, शायद 82 ही हो गया हूँ। खाने के बाद 84 आता है, मतलब 82 के आस-पास हूँ। तो गाइस, मुझे खाने की बहुत बड़ी फूडी हूँ मैं। खाना मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कुछ कभी कभार कुछ ज़्यादा ही खा लेती हूँ मैं। तो मोटा होना तो निश्चित है। और पानी पीने को याद ही नहीं रहता। मोटापा का दूसरा कारण ही यही है कि मैं खाना बहुत खाता हूँ, और पानी 1-1.5 लीटर पी लिया तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। और सोना तो मुझे खाने के बाद सोना मुझे बहुत पसंद है। दिन में 8 घंटा सोना मेरे लिए ज़रूरी है। अगर रात को 6 घंटा सोती हूँ तो दिन वो पर मैं 2 घंटा तो ज़रूर सोता हूँ। हाँ, पर मैंने सुना है कि खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, है ना गाइस? खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। कोई फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए, बुक रीडिंग करना चाहिए, कुछ भी करो, हाउस होल्ड वर्क, घर का कोई काम हो वो करना चाहिए। पर मैं मेडिटेशन भी कर सकती हूँ, मेडिटेशन प्राणायाम वो भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए। खाने के आधे घंटे बाद आप वॉकिंग के लिए भी, स्मॉल वॉक के लिए जा सकती हो छत पर, या फिर घर से बाहर निकल कर जा सकती हो। ये सब होता है, पर मेरा काम ख़त्म होते ही मेरा सबसे आजकल का जो बच्चों का लत है मोबाइल देखना, तो मैं वही करता हूँ। मैं ज़्यादा इस तरह की मैं थोड़ा मोबाइल देखना पसंद करता हूँ, ज़्यादा इंटरटेन। हाँ, मैं मोबाइल देखती हूँ 3-4 घंटे तक, कभी 5 घंटे 6 घंटे भी हो जाते हैं। और जिस दिन ना मेरे को कोई काम ही नहीं होता, या फिर मुझे कोई काम ही नहीं दिए गए होते, तो मैं उस दिन तो मेरा 8 घंटे हो जाते हैं। 8 घंटे 10 घंटे भी मोबाइल देखना हो जाता है। समझ रहे हैं ना? मुझे स्किन केयर हेयर केयर करना बहुत पसंद है, पर कभी कभार अगर गुस्से में होंगी तो स्किन केयर हेयर केयर सब कुछ भूल जाऊँगी, फिर उसका भी साइड इफ़ेक्ट झेलना पड़ता है मुझे। खुद का केयर लेना मुझे अच्छा लगता है, सेल्फ केयर। मेकअप मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, कभी कभार मेकअप करती हूँ बाहर जाने पर, और कभी कभार नहीं करती। ये मूड के ऊपर डिपेंड करता है मेकअप करना। जल्दी है, रस में मैं मेकअप नहीं करती। समय है बहुत ज़्यादा तो मेकअप कर लेती हूँ, वरना मेकअप भी करती हूँ। मेकअप के लिए मेरे पास सामान भी नहीं है। सामान कहने पर मैं सिर्फ सीसी क्रीम रखा है और एक सेटिंग पाउडर, ठीक है, और लिपस्टिक, बस इतना ही।
थोड़ा सा काजल कभी कभार लगाती हूँ, तो काजल मस्करा बस यही होता है मेरे पास मेकअप में, क्योंकि आईलाइनर मुझे लगाना आता नहीं। जैसे ही मैं आईलाइनर लगाती हूँ मेरे आँखों से आंसू आने लगते हैं, तो मैं आईलाइनर खुद नहीं लगा पाती, बस कभी कभार ही करता हूँ। पर बाहर जाने पर मेरा मूड अच्छा है तो, और समय बहुत ज़्यादा है तो वरना नहीं करती। यही सच्चाई है मेरी कि मैं खाने की शौकीन हूँ, खाने और सोने की शौकीन हूँ। मुझे नया नया रेसिपी ट्राई करना, नया ये अच्छा लगता है, स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है ना। सबसे ज़्यादा तो मैं मोबाइल पे क्या देखता हूँ, कार्टून, कॉमेडी मूवी। गाइस तो कोई आ गया था इसलिए पिताजी चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर, तो मुझे जाना पड़ा, कॉल आया था ना गाइस, इसलिए। बस इग्नोर मारिए, ब्लॉग करोगे तो ये सब तो आएगा ही आपके ब्लॉग में, है ना। तो यस गाइस, तो समझ रही हैं ना आप। हाँ, तो कथी में बस यही है, मैं खाने की शौकीन हूँ, सोने की शौकीन हूँ, और खाना सोने की शौकीन हूँ। नया नया चीज़ें ट्राई करने में अच्छा लगता है, नया नॉलेज गेन करने में अच्छा लगता है। हाँ, और गलती तो मैं कभी मानती ही नहीं हूँ। अगर मेरा मूड अच्छा है तो मैं गलती मान भी लूँगी और उसके लिए माफ़ी भी मांग लूँगी, परंतु मेरा मूड ख़राब है तो मैं गलती नहीं मानूँगी, और ज़बरदस्ती करने पर तो बिल्कुल भी नहीं मानती मैं गलती अपना। भाई गलती मनवानी है तो ज़बरदस्ती नहीं, जब मुझे ऐसा लगेगा रियलाइज़ करने का, जब मुझे ऐसे लगेगी कि मैं करूँगी, मुझे गलती किया है तो मुझे माफ़ी मांगनी ही होगी, तो गलती मानती भी हूँ, माफ़ी भी मांगती हूँ, चुपती भी हूँ। पर भाई अगर ज़बरदस्ती करके माफ़ी मांगो तो मैं करती नहीं हूँ, ऐसा ही हूँ। आप हंसे ठीक कह दो, गर्व कहो, ईगो कहो, कुछ भी कहो, बगावत कह सकते हो, एंटूमेंट कह सकते हो, या क्या अजीब एटीट्यूड है, सेल्फिश बोल सकते हो, पर मेरे लिए कोई ज़बरदस्ती कहेगा कि माफ़ी मांगो, मैं नहीं करूँगी। जब मुझे वो सही लगेगा मैं वो तभी करूँगी, ऐसा ही है एटीट्यूड मेरा। किसी की ज़बरदस्ती पे मैं कोई काम नहीं करती, until unless I don't realize that yes it is right, okay। मेरे जैसे कि पर्सनालिटी के लोग कितने लोग यहाँ पर सब्सक्राइबर में या व्यूअर्स में हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपना नाम। मैं जानना चाहता हूँ, मैं अकेला ये ऐसे सोचने वाला या ऐसे नेचर का हूँ, या कोई और भी है मेरे साथ जो ऐसे ही नेचर का है या ऐसे बिलीव्स करते हैं। कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा कमेंट के लिए। আৰু ইয়াৰে টিকিটি কোন কথা আহিবি
नेगिरी से चौपावड़ा नहीं मेरे को वैसे बीच में हॉट आती रहती है ना। आज के सवाल का जवाब इंतजार है। जो कि ऐसे सूखने वाला ऐसे नेचर का हूँ जरा आप भी। मैं गाइस इंट्रोवर्ट भी हूँ, एक्सट्रोवर्ट भी हूँ। मतलब इंट्रोवर्ट फ्रॉम आउटसाइड, इंट्रोवर्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड एक्सट्रोवर्ट फ्रॉम इनसाइड। मतलब घर वालों के लिए मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, बाहर वालों के लिए मैं इंट्रोवर्ट हूँ। क्योंकि मैं बाहर के अनजान लोगों से मैं बात नहीं कर पाती हूँ। अच्छे से क्या बात करना है मुझे पता भी नहीं है। मुझे अनजान लोगों के लिए, बाहर के दुनिया के लिए मैं इंट्रोवर्ट में ज़्यादा बात नहीं करती। घर वाले रिश्तेदार के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही बात करती हूँ। और इसलिए बोला कि मैं सिचुएशन के हिसाब से, सराउंडिंग्स के हिसाब से एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट बनता हूँ। इसलिए मैं एम्बिवर्ट के कैटेगरी में खुद को डाला है। बहुत ज़्यादा जल्दी हॉट हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा जल्दी हॉट भी हो जाती हूँ और गुस्सा भी हो जाती हूँ। फिर गुस्सा भी जल्दी शांत हो जाता है और हॉट बहुत ज़्यादा देर तक रहता तो है, पर वो हाँ हॉट जिंदगी भर के लिए रहता है, याद भी रहता है। उसे मैं भुलाने की कोशिश करती हूँ, कोशिश में लग जाती है। अगर कोई हॉट करता है तो मैं उसे भूलती नहीं हूँ, पर भुलाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। जो भी मेरे साथ गलत करता है उसके लिए हॉट करने के बहुत दिनों बाद तक मुझे नहीं करता। ज़िंदगी भर के लिए तो याद रहता ही है हॉट करने पर मैं उससे भूलने की कोशिश करता हूँ, खुशी से रहने की कोशिश करता हूँ। गुस्सा होने के बाद मैं खुद मनाने जाता हूँ। अगर मेरे किसी को नुकसान हुआ है या फिर मेरे बातों से किसी को ख़राब लगा है तो मैं जाके माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने थोड़ा कल गुस्सा कर लिया, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और घर वाला है, बाहर वाले हैं और मैंने उसको गुस्सा किया है तो माफ़ी मांगी। घर वाला है, उससे माफ़ी मांगने तो होता ही नहीं मुझसे, बिल्कुल भी मैं नहीं करता उसे माफ़। घर वालों के लिए मूव नहीं करता मैं कभी भी। मेरा तरीके से कोई मूव नहीं होता। घर वाले और रिलेटिव्स के लिए या कज़न सिस्टर में मैं माफ़ी नहीं मांगती, समझे। बाहर वालों के लिए माफ़ी होता है पर घर वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं। ना मैं अपनी गलती मानती हूँ, ना ही माफ़ी। बाहर वालों को अगर मेरे काम से या मेरे बातों से कुछ ख़राब लगा हो तो मैं बाहर वालों को माफ़ी मांगूंगी, तो घर वालों को नहीं। वो तो अधिकार है, गुस्सा करना अधिकार है और मेरी गलती ना मानना भी अधिकार है मुझे, और माफ़ी ना मांगना भी अधिकार है। जब मेरा मन करेगा करूँगी, नहीं करूँगी, ऐसा ही है। तो बहुत जल्दी भी मेरी बात को गलत इंटरप्रेट कर लिया जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसइंटरप्रिटेशन का शिकार मैं बहुत बारी बनता हूँ। तो यही है, कभी मैं गेम खेलता हूँ तो कभी विक्टिम अपनी रियल लाइफ में सेटलमेंट। मतलब विक्टिम गेम मैं नहीं खेलना चाहती, सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि मैं विक्टिम।
कभी कभार ब्लेम भी करना पड़ता है, जानबूझकर नहीं, पर सिचुएशन मुझे ब्लेम गेम में या फिर विक्टिम गेम में फंसा देता है। और बस आज के लिए इतना ही, कटिंग हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। बहुत वीडियो बड़ा हो गया है गाइस, रखते हैं इसे वहीं पर। See you in my next. Don't forget to like, share and subscribe to my video. Cutting vegetables of tomato and potato for monja dalma or black steam lentils. Sorry, बनाना स्टेम लेंटिल, थोड़ा सा गलत कह दिया। ब्लैक बनाना स्टेम लेंटिल्स। सो ज़रूर बताइएगा कि आपको केले के तन्ने की दाल कैसा लगा। केले के तन्ने की दाल, जैसा हम उड़िया में बोलते हैं मोंजा डालमा, वो बनाइएगा, खाइएगा और कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि वो मोंजा डालमा में जो डाला गया था, वो उसमें मोंजा और डालमा दोनों दाल, मूंग दाल, मोंजा डालमा में मोंजा और मूंग दाल दोनों एक साथ ही डालना है, नहीं तो वो मोंजा अगर थोड़ा सा सख्त हो गया होगा तो वो पकने में समय लगता है, तो इसलिए एक साथ ही डाला जाएगा। इसलिए मूंग दाल को और केले के तने को एक साथ ही छोटे छोटे पीसेस में काट कर मोंजा का डालमा किया गया था। इसका रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर हाँ, तो वो वाला वीडियो देख कर बताइएगा आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में आपका रिएक्शन का इंतज़ार रहेगा। Don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Take care of you and your family. Thanks for watching. Don't forget to press the bell icon to get the notification of my video as soon as I upload it in my channel. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।